इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री उत्तम चंद जी, सुलोचना जी सराफ, श्री शैलेंद्र, अमिता सराफ, श्री सत्येंद्र, सची सराफ, श्री मनीष, वर्षा सराफ, अनुष्का, ओशी, सात्विक, निष्ठा, आर्जव, भव्य एवं समस्त सराफ परिवार, बेगमगंज। छह प्रकार से ज़्यादा कोई वस्तु नहीं है। जितनी भी हम लोग इस संसार को या इस सृष्टि को देखते हैं, उनमें मात्र 6 वस्तुएं ही मिलेंगी और उन 6 द्रव्यों का समुदाय ही विश्व कहलाता है। पूज्य आचार्य नेमिचंद जी स्वामी महाराज द्रव्य संग्रह में कहते हैं, जीवादि 6 द्रव्यों के ऊपर श्रद्धा करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। जीवादि 6 द्रव्यों का अर्थ है दुनिया को जानो और जैसी दुनिया है उस पर श्रद्धान करो। वो जीवादि 6 द्रव्यों का स्वरूप है। जब सारी दुनिया पर तुम्हारा विश्वास हो जाएगा, 6 द्रव्यों पर तुम्हारा विश्वास हो जाएगा, तुम्हारी अगाध श्रद्धा हो जाएगी, तो जो सृष्टि है उसे छोड़ दें। कब छोड़ना है? जब उस श्रद्धान हो जाए तुम्हारे लिए 6 द्रव्यों पर, तुमको उस पर अगाध श्रद्धा हो जाए, श्रद्धा जम जाए, तो फिर पूज्यवर कहते हैं कि जब जानने के बाद उस सृष्टि को तुम छोड़ दो, आत्म रूप सृष्टि है, और उस पर दृष्टि जमा लें। पहले सबको जानो, पहले सबको पहचानो, उसके बाद उसका त्याग करो। हम लोग क्या करते हैं, जिस वस्तु को जानते नहीं है पहले उसका त्याग करते हैं। लेकिन पूज्यवर आचार्य महाराज कहते हैं कि नहीं, पहले तुम संसार को जानो। जब तक तुम संसार को नहीं जानोगे तब तक तुम संसार को नहीं छोड़ सकते। मुनि महाराज के लिए उपदेश दिया है। कहते हैं दीक्षा जो होती है संसार से दुखों से ऊपर नहीं ले जाती, दीक्षा ली जाती है संसार के सुखों को छोड़कर दीक्षा ले जाती है। पहले संसार में जितने सुख हैं पहले उनको जानो, और जब संसार के सुख तुम्हारे लिए जानने में आ जाएंगे तो संसार से तुमको अपने आप विरक्ति हो जाएगी। मंदिर को जानने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी आगम में जब भी कोई उदाहरण आता है तो निगोज से शुरू करते हैं, नरक से शुरू करते हैं। अरे देवगति से कर लेते, नहीं करेंगे। पहले तुम्हारे लिए नरक के बारे में बताए जाएंगे, पहले तुमको निगोद के बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, भैया नरक ऐसा होता है, निगोद ऐसा होता है, समझ लो। और जिस व्यक्ति ने समझ लिया वो उत्तम त्याग धर्म का अधिकारी होता है, और जिसने नहीं समझा तो आचार्य महाराज कहते हैं पड़ा रहे नरक में, पड़ा रहे निगोद में। हर वस्तु के संबंध में सोचो, ऐसे ही मत छोड़ना कि किसी वस्तु को फेंकते समय सोचो कि ये क्यों फेंक रहे हैं। जैन धर्म त्याग प्रदान धर्म है। वो 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य छोड़ना बताता है, फेंकना नहीं बताता। आगे बताऊंगा किसको करना है, छोड़ना है। लेकिन क्यों छोड़ना है? सबसे पहले एक एक वस्तु को जानो। मूलाचार में पूज्यवर आचार्य वट्टकेर स्वामी महाराज कहते हैं, मुनि महाराज के लिए कह दिए उन्होंने, यदि तुम कपड़े फेंक दोगे तो ध्यान रखना मुनि नहीं कहलाओगे, नंगे कहलाओगे। क्या कहलाओगे? नंगे कहलाओगे। अरे घर छोड़ देने मात्र से यदि तुम आनंद पाने का सोच रहे हो, ध्यान करना, घर तो एक भिखारी ने भी छोड़ रखा है और घर तो एक भिक्षु ने भी छोड़ रखा है। दोनों में क्या अंतर है? भिक्षु भी घर छोड़ता है और भिखारी भी घर छोड़ता है, लेकिन भिखारी घर छोड़ता नहीं है, वो घर को उसका क्या करता है? घर। इसलिए कहते हैं दिगंबर साधु भी, जो भिक्षु है वो भी घर को छोड़ के आया है और भिखारी भी छोड़ के आया है। दिगंबर साधु भिखारी में अंतर क्या है? भिक्षु भी बेघर है और भिखारी भी बेघर है। इसलिए हमारे लिए ध्यान में रखना है कि कभी हमारे लिए मुनि सब कुछ छोड़ देता है और जो पागल भिखारी होता है वो सब कुछ फेंक देता है। समझना दोनों में क्या अंतर है। जो मुनि महाराज होगा वो क्या करेगा? सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन जो पागल भिखारी होगा वो सब कुछ फेंक देगा। दोनों में एक अंतर होता है। मुनि को रत्न मिल जाए तो महाराज को छोड़ देंगे, वो हमको रत्न से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पागल भिखारी को अगर रत्न मिल जाएगा तो कांच का टुकड़ा समझ के वो क्या करेगा? फेंक देगा। मुनि महाराज जानते हैं हे उपादेय क्या है, लेकिन भिखारी को हे उपादेय का ज्ञान नहीं होता।
किंतु दोनों में बहुत फर्क है। फेंक देना एक कषाय का प्रतीक होता है और छोड़ देना एक समता का प्रतीक होता है। इन दोनों में अंतर है। तुम लोग वस्तु को फेंकते हो, लेकिन दिगंबर साधु उस वस्तु को छोड़ता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को फेंकेगा तो वो कषाय के वश होगी, और अगर कोई दिगंबर साधु या कोई भिक्षु अगर कोई चीजों को छोड़ेगा तो वो समता का परिणाम होता है। दीक्षा के समय कपड़े फेंकते नहीं हैं, छोड़ते हैं। जब पूज्यवर आचार्य गुरुदेव की राजस्थान में एक फोटो देखी हमने, वहां पर आचार्य महाराज दीक्षा को वहीं छोड़ रहे हैं, कपड़ों को फेंकते नहीं है। फेंकना नहीं है उसके लिए। जब हम लोगों की दीक्षा हुई तो हम लोगों को बड़े महाराज लोगों ने पीछे संकेत कर दिए, फेंकना नहीं, वहीं पर छोड़ना है हमारे लिए। इसलिए हर वस्तु को पहचानो, वस्तु को फेंको मत, वस्तु को छोड़ो। तुमने फेंकने वाले होते कौन हो? तुम इस वस्तु को फेंकने वाले होते कौन हो? अरे दूसरी वस्तु को फेंकने वाले तुम होते कौन हो? तुम्हारे लिए जो वस्तु उपयोगी नहीं है उसको छोड़ दो। हमको फेंकना नहीं है, उस वस्तु को छोड़ना है, त्याग करना है उस वस्तु के लिए। अरे फेंकने का अर्थ तो होता है कि तुमने बनाने का हौसला नहीं रखा और तुम वस्तु को फेंकने के लिए कर रहे हो। जिस वस्तु को हमने बनाया नहीं है उसको हम कैसे फेंक सकते हैं? उनको छोड़ना है। जो वस्तु मेरी नहीं है छोड़ दो उसके लिए। फेंकने का मतलब क्या है? ये वस्तु मेरी है इसलिए वस्तु को मैं क्या करता हूँ? फेंकता हूँ। कभी कभी तुम गुस्से में क्या करते हो? मैं जानूं, मेरी वस्तु है, चाहे फेंकूं चाहे आग लगाऊं, आपको क्या मतलब? मतलब तुम्हें मिथ्या अहंकार को बनाए बैठे हो कि वस्तु मेरी है। बताओ तुमने वस्तु को बनाया है क्या? नहीं, वस्तु तो अखंड है, कोई बनाने वाला नहीं है उस वस्तु के लिए। लेकिन हम इस मिथ्या अहंकार में पड़े हुए हैं कि इस वस्तु को मैंने बनाया है और इस वस्तु को मैं छोड़ रहा हूं। जैन दर्शन में कहते हैं कि किसी को फेंकने का अहंकार मत करना। अगर तुम किसी को फेंकोगे तो ये सत्य है कि तुमको भी 84 लाख योनियों में फेंकना पड़ेगी। इसलिए कह दिया है आचार्य महाराज ने, छोड़ना नहीं, हमको छोड़ना है। अरे जो उपयोग में नहीं है उसका त्याग करना है हमारे लिए। जो पर पदार्थ है उनको छोड़ना है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। कैसे छोड़ना है हमारे लिए? कैसा आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है, मैं आपको बताता हूं। हम लोग इस मिथ्या अहंकार में पड़े हुए हैं कि ये पर पदार्थ जो है वो मेरे हैं। यही तो दुख है हमारे लिए। जब पर पदार्थ को हम अपना मानते हैं और जब पर पदार्थ अगर हमसे कब वियोग हो जाता है तो हमको दुख होता है, और जब पर पदार्थ हमारे लिए अपना हो जाता है तो हमारे लिए खुशी होती है। यही मिथ्या अहंकार में हम अनादिकाल से पड़े हुए हैं। उस मिथ्या अहंकार के कारण ही हम लोग 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। बंधुओं, आज उत्तम त्याग धर्म के लिए छोड़ना है हमारे लिए, त्याग करना है, फेंकना नहीं है। अभिमान द्वारा नहीं छोड़ना है, अहंकार के द्वारा नहीं छोड़ना है। लेकिन हम वस्तु को छोड़ते हैं अहंकार की मेरी चीज है। छोटी छोटी सी चीजों में हमारे लिए अहंकार आ जाता है, मान आ जाता है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। एक दिन एक सेठ जी प्रतिदिन सवा मन दान किया करते थे। कितना? 1.25 मन दान किया करते थे। यद्यपि प्रतिदिन उनके नौकर ही 1.25 मन दान किया करते थे। सेठ जी ने तो कहा था। इसलिए सेठ जी का दयाभाव या सम्मान या श्रद्धा उन दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति नहीं थी, मात्र अहंकार और यशोलिप्सा के कारण से वो ये दान दिया करते थे। ध्यान रखना, आप लोग बहुत बड़े यहाँ पर दानदातार दानवीर बैठे हुए हैं। आज त्याग धर्म का दिन है। ये आज की मैं आपको उदाहरण सुना रहा हूँ। सभी लोग कान खोल के सुन रहे ना, और जो लोग टीवी के माध्यम से भी सुन रहे हैं वो भी कान खोल के सुन लेना, तुम्हारा दान कैसा है। तुम अपने आप को गिरबान में झांकना कि तुम किस उद्देश्य से दान को देते हो। सभी लोग बैठे हैं, चले तो नहीं गए? हाँ, आज तो सब लोग बैठे भी हैं क्योंकि दान का दिन है ना, बहुत अच्छा। इसलिए यशोलिप्सा के कारण से यदा तदा कदे लोगों को ले आते थे और 1.25 मन अनाज उनके लिए नौकर के माध्यम से उनके हिस्से का दे देते थे। 1.25 मन के बाद अगर कोई व्यक्ति उसके पास आ भी जाता था तो पीट पीट के उनको क्या करते थे? भगा देते थे उनके लिए। चल भिखारी कहीं का, जितना था मैंने उतना बांट दिया, मेरे पास में कोई भी व्यवस्था नहीं है। सेठ जी की एक पुत्र वधू बहू थी, बहुत ही विदुषी, सुशील, उदार, धर्मपरायण। उसका भी एक सूत्र, तुमने एक सूत्र सुना था, आई होगी प्रवचन में पूज्य गुरुदेव के पास। दोनों ने एक सूत्र सुन लिया, दान दे मन हर्ष विषेख। क्या?
दान दे मन हरस विषेक। अरे दान आनंद और अंतरंग के सुभावना से देना चाहिए। उसने बात सुनी थी, कहा पूजा दानो सुहस्तेन, अर्थात भगवान की पूजा और सत्पुरुषों के लिए दान स्वहस्त से देना चाहिए, कभी किसी नौकर से नहीं कराना चाहिए। ध्यान रखना, तुम लोग क्या करते हो, दान किससे देते हो, नौकरों के माध्यम से, चल उसको दे देना, नहीं। तुम दान दे के समाज के ऊपर एहसान मत करना, तुम दान दे के जिनेंद्र भगवान के लिए एहसान नहीं करना, तुम दान दे के देव सास गुरु पे एहसान मत करना, नहीं तो ध्यान रखना तुम्हारी जो दुर्गति होगी, जो दान नहीं देगा उसकी दुर्गति नहीं होगी। लेकिन तुम लोगों ने अगर जिस एहसान के ऊपर दान दिया है कि मैंने दान दिया है, मेरा नाम बोलना चाहिए, मेरा काम होना चाहिए, तो आज ही मैं बात कहता हूं यहां से, दुर्गति पक्की है तुम्हारी, दुनिया की कोई ताकत नहीं है तुमको नरक और निगोद और तिरंज में ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि तुमने जो दान दिया है मात्र यशोलिप्सा के लिए दिया है। बहुत सारे लोग दान किस लिए देते हैं, नहीं बंधु, हमारे लिए दान एक बहुत पवित्र वस्तु है। दान किस वस्तु का देना है और दान कैसे देना है। धर्मपरायण महिला थी, बहू थी, उसने सुना, नहीं मैं दान भले मैं कम दूं, मैं 1 रुपए का दान दूंगी, 1 रुपए का दान दूंगा, लेकिन मैं दान दूंगा दान दे मन हरस विषेक। हमको दान देते समय उल्लास होना चाहिए, नाचना चाहिए, आनंद आना चाहिए कि आज मेरा सौभाग्य है कि आज कमेटी वालों ने मेरा दान को स्वीकार किया है। पापी का दान कभी नहीं लगेगा, ध्यान रखना, पापी का दान कभी नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज जी आहार देने नहीं आता, ये पापी जीव है। जी मुनि महाराज की अंजलि में पापी जीव का आहार स्वीकार होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जन्म जन्म का पापी है। तुम चिंता क्यों करते हो इसके लिए? कोई मंदिर नहीं आ रहा है, कोई अभिषेक नहीं आ रहा है, चिंता क्यों करते हो? ये जन्म जन्म का पापी दुरात्मा है। जो व्यक्ति आज पूरी समाज के लोग बाहर बाहर से लोग आके धर्म ध्यान कर रहे हैं, वो पापी आदमी आज राक्षस की तरह सो रहा है। क्यों? ये जन्म जन्म का पापी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। अपना कर्तव्य 1 2 बार 3 बार बोलो फिर ही करो, नहीं। तुम्हारा दान अगर समाज ने स्वीकार किया है, हर किसी का दान स्वीकार नहीं किया जाता। पूज्य महाराज श्री ने हमको बताया था राजस्थान में कि किन्नर आई, वो कहती है मुझको मंदिर बनाना है, भगवान बिठाना है। महाराज ने कहा नहीं, मैं दान दूंगी आपके लिए। महाराज ने कही तुम्हारा दान नहीं लग सकता। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि दान, कि जब मंदिर बनेगा, मूर्ति विराजमान होगी, उस पर प्रशस्ति पे नाम लिखा जाएगा, किन्नर का नाम नहीं लिखा जाएगा। खूब रोई, कहती है महाराज मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि जो किन्नर पर्याय में वो मेरा दान नहीं लग पा रहा। फिर महाराज ने कहा अगर तुम देना चाहती हो तो एक काम करो, गौशाला में दान दे दो। उस समय फिर उसने 21 लाख रुपया गौशाला के लिए दान किया। ये दान होता है। आदमी रो रहा है दान देने के लिए और यहाँ पर कमेटी जा रही है, भैया दान दे दो गौशाला के लिए, एक पशु के लिए दान दे दो, मंदिर के लिए दान दे दो। तुम्हारे पास कमेटी जा रही है। जिस दिन कमेटी तुम्हारे दरवाजे पे दान लेने आ जाए तो तुम ये समझना कि दुनिया का सबसे पुण्यात्मा जीव हूं। ध्यान रखो, सुनो, जिस दिन कमेटी तुम्हारे दरवाजे पे जाए दान लेने के लिए, तुम समझ लेना इस दुनिया का सबसे पापी व्यक्ति मैं हूं। क्योंकि दान लेने के लिए कौन आई है मेरे दर? पंच लोग मेरे दर दान देने के लिए आए। नहीं, दान देने के लिए जिस दिन जो तुमने घोषणा की है, कमेटी का फोन ना पहुंचे उसके पहले तुम दान जमा करा दो। दान जो तुमने जमा कराया वो वस्तु स्थिति सही दान होती है। ऐसे ही उस धर्मपरायण महिला ने देखा, वो प्रतिदिन वो ज़्यादा नहीं करती थी, वह स्वयं थोड़ा सा अनाज लिया, 1 पाव अनाज लिया, उसको शोधन करती थी, उसको पीसती थी, श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो भी सत्पात्र मिल जाता था उसको आहार दान दिया करती थी। ऐसे ही समय की गति चलती रही। चलते चलते मनुष्य आयु उसकी व्यतीत हुई। सेठ जी का भी और बहू का भी मरण हुआ। मरण होने के बाद दोनों का अगले अगले भाव में जन्म हुआ। वहाँ पर देखा कि एक राजा के यहाँ पर एक पुत्री का जन्म हुआ। राजा के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। राजकन्या सने सने बड़ी हुई। राजा को चिंता हुई कि मेरी पुत्री की शादी होना है, शादी करना है, इसको अच्छा वर मिलना चाहिए। वर को देखा, ढूंढा, सब कुछ हुआ, शादी भी पक्की हो गई, शादी भी हो गई। और शादी के साथ में उन्होंने एक हाथी के लिए साथ में पहले पशुधन जो रहता था, पशुधन कहा जाता था, पशुओं को साथ में दिया जाता था। पहले कोई बैलगाड़ी गाड़ी घोड़ा होती नहीं थी, तो उस हाथी को बहुत अच्छे तरीके से सजाया, सब कुछ किया बढ़िया व्यवस्थित तरीके से। उस
रानी की राजकुमारी के लिए उस हाथी पे बिठाने के लिए तैयार हुए। और जैसे ही उस हाथी ने देखा, राजकन्या को देखा, उसको जाति स्मरण हो गया। और जाति स्मरण होके बात कहती, हो ये भी परमात्मा का कैसा अन्याय है, ये विधि का कैसा विधान है। अरे मैं देता था 1.25 मन दान और ये देती थी मात्र 1 पाँव। वो 1 पाँव देने के बाद ये तो बन गई राजकुमारी, वो मुझको विधि के विधान ने कर्म के उदय से कैसा क्या रहा कि मुझको बना दिया हाथी। ये विधि का अन्याय है मेरे साथ में। तुम लोग भी भगवान के सामने कई बार अनंतों बार ऐसी बात कह के आते हो कि भगवान ने मेरे साथ में अन्याय किया है, भगवान ने मेरे साथ में गलत किया है, और कहते हैं धर्म को तुम छोड़ देते हो। कहते हैं नास्तिक व्यक्ति इतना खतरनाक नहीं है, नास्तिक व्यक्ति इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है। अगर दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई खतरनाक व्यक्ति है तो बिगड़ा हुआ आस्तिक। ये बिगड़ा हुआ आस्तिक हमारे धर्म को बदनाम करेगा। इसलिए उसके मन में आ गया, नहीं परमात्मा ने मेरे साथ गलत किया है, मैं तो देता था 100 मन दान। और जैसे ही राजकुमारी बैठने वाली थी और वो सूंड से राजकुमारी को कहता है, आज मैं मजे चखाऊंगा इस राजकुमारी के लिए, देखता हूँ कैसे बैठती है। और जैसे ही वो हाथी पे बैठने के लिए होए और वो हाथी अपनी सूंड से इधर उधर, राजकुमारी ने देखा, समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद देखा राजकुमारी को भी जाति स्मरण हुआ, अच्छा ये बात है, अब समझ में आई। और राजकुमारी कहती थी, अरे तुम जिस विधि के लिए, जिस परमात्मा के लिए तुम अन्याय की बात कर रहे हो, परमात्मा ने तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया है। तुम 1.25 मन दान दे देते तो तुमको भी 1.25 मन प्रतिदिन मिल रहा है, बताओ इसमें क्या कमी है। लेकिन बात यह है कि तुमने जो दान दिया था, आज हमसे जो शक्ति रही गौशाला के लिए देंगे। आज दान का प्रसंग है, और दान का प्रसंग है इसलिए दान के बारे में बोल रहे हैं, त्याग करना है। और तुम लोगों ने आज के लिए त्याग नहीं किया, तो हमने क्या बता दिया, आज क्या बनोगे तुम। भले 1 रुपया दान करना, शक्ति को छुपाना नहीं और शक्ति से अधिक दान देना नहीं। जितना चादर है उतना पैर पसारो। और बेगमगंज की सारे गुजड़ी के लाल हैं, हम जानते हैं सबके। अब तो हर घर में हमारे क्या हुए, रोटी खा के आ गए ना, तो समझ में आ गया कितना बड़ा महल है, क्या है। इसलिए आज दान की घोषणा ऐसी होना चाहिए कि पूरे गौशाला के लिए, तुम्हारे दान से आज एक गाय के लिए बताओ जीवित रहेगी। तुम लोग नियम ले लोगे चमड़े का त्याग नहीं पहनेंगे। अगर एक व्यक्ति अगर चमड़े का त्याग का नियम लेता है तो जीवन भर में कम से कम वो 8 से 10 गायों को बचाता है। ध्यान रखना, 8 से 10 गायों को बचाता है जिंदगी में। क्यों? क्योंकि तुम जब बेल्ट, पर्स, चप्पल, सैंडल, जितनी सारी पीछे जो भी अहिंसात्मक चीजें रहती हैं, लिपस्टिक, पाउडर आदि जो रहते हैं, मना नहीं कर रहे तुम्हारे लिए शौक पूरे करने के लिए, करो शौक पूरे, लेकिन किसी जानवरों को लीपा पोती करके शौक पूरे नहीं करो। जब भी तुमने मुख पे लिपस्टिक लगाओ, ध्यान रख लेना कि मैंने ये लिपस्टिक नहीं है, किसी बंदर का खून है, किसी खरगोश का खून है। ध्यान रखना तुम्हारे लिए। इसी भावना के साथ जो लो पंच परमेष्टि भगवान की धम्म मंगल मुक्किटम अहिंसा संयम तव दैवावितस्य परमंति जस्य धम्मे स्वयं। आचार्य कहते हैं वह धर्म जो अहिंसा प्रधान है, दया प्रधान है, सत्य प्रधान है, त्याग प्रधान है, जिस धर्म की आराधना मनुष्य क्या देवताओं ने भी की है, ऐसा वह धर्म जयशील हो। ऐसे धर्म की हम आराधना करते हुए उनकी वंदना करते हैं और वह धर्म हमारे जीवन में चरितार्थ हो। ऐसा धर्म बद्धु सहावो धम्मो कमादि भावो यदस्विधो धम्मो ऋणतयं च धम्मो जीवाणं रक्षिणं धम्मो। आचार्य परिवार कार्तिकेय महाराज कार्तिकेय अनुप्रेक्षक ग्रंथ में कहते हैं कि बद्धु सहावो धम्मो वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्षमादि भावो या 10 विधो धम्मो उत्तम क्षमा, मार्दव, अर्दव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अगंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य, यह धर्म है। जीवाणम रक्षणम धम्मो और जीवों की रक्षा करना भी धर्म है। रणे तयं च धम्मो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, यह हमारा धर्म है। पर्वराज पर्युषण वर्ष में 3 बार आते हैं और हम उनकी आराधना करने के लिए
साल में एक बार सब एकत्रित होकर के मनसा वाचा कर्मणा त्रयोग पूर्वक जैन भगवान की आराधना के लिए अपने जैन भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं। जैन भगवान की मंदिर की वेदी में जैन भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, दान देते हैं, जाप करते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं और समय पर जैन भगवान का मंजन करते हैं। मंजन क्यों किया जाता है? इसलिए कि भगवान आपके बिंब में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन बिंब की सुरक्षा निमित्तार्थ, रक्षा निमित्तार्थ सब लोगों की दृष्टि में आ जाए कि हमारे भगवान ये हैं, मूल आराध्य परमात्मा हमारे ये हैं। क्योंकि सदैया लोगों को सबको मालूम है कि हमारे भगवान ये हैं। हमारे बड़े मंदिर में 5 वेदियां हैं, छोटे मंदिर में 4 वेदियां हैं, सब मिला के 9 वेदियां हैं। तो जो सदैया लोगों को सबको मालूम है, लेकिन जो भदैया लोग आए हैं उन्हें भी तो मालूम हो जाए कि हमारे भगवान की 9 वेदियां हैं और हम सभी 9 देवता की आराधना करने के लिए सब मिलकर के यहाँ पर आए हैं। और उसमें भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो 10 लक्षण में भी नहीं आते हैं, तो फिर वो घर में किसी का अवसान हो जाता है तो 5 पंच उनको लेकर के आते हैं कि चलो भैया मरैया कोई का खत्म हो गए हैं, मरण को प्राप्त हो गए हैं, तो चलो 5 पंच आपको लेकर के चलते हैं, क्योंकि आप कुल जाति धर्म से जैन हैं। और इसके बाद भी कोई नहीं आए तो कोई लड़ैया होते हैं, लड़ैया जंगल में रहने वाले लड़ैया नहीं। लड़ाई भिड़ाई हो गई, 5 पंचों ने मिलकर के चलो भैया हम निपटा देते हैं तुम्हारी पंचायत करके। और इस प्रकार से हम मंदिर में उनको लेकर के आते हैं, तो इन लोगों को भी मालूम हो जाए कि हम वायुवर्त जैन हैं। जैन का क्या आचार है? जैनाचार है, कुलाचार है, श्राप का चार है। हम देव सतगुरु को मानने वाले हैं। हम जैन भगवान के मंदिर में प्रतिदिन दर्शन करने जाते हैं, पूजन करते हैं, मंत्र करते हैं। मंत्र हमारे जीवन को मंत्रित करते हैं। और होने वाला यह विधान का मानना, जो यहां विधान होने जा रहा है, विधान हमारे जीवन के बिगड़े विधान को बनाकर के जीवन के विधान के जीवन के संविधान को परिवर्तित कर देता है। जो पाप हैं, व्यसन है, बुराई है, उनसे दूर कर देता है। देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी आस्था को जागृत कर देता है। क्यों? यह भारत देश वह देश है जहां समय समय पर अनेकों संतों ने जन्म लिया, तीर्थंकर अरहंतों को जन्म हुए, भगवंतों का योगदान यहाँ पर रहा है। इसमें हम युगादि पुरुष, आदि ब्रह्मा, तीर्थंकर शब्द भगवान को स्मरण करते हैं। क्या भारत, यह जो देश है भारत देश, यह तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का देश है। इनका जन्म अयोध्या नगरी में हुआ है और कैलाश पर्वत से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। और इनके प्रधान पुत्र सम्राट भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ऐसे हमारे भगवान ऋषभ देव, जिन्होंने युग के आदि में जन्म लिया था और अपनी युगल बेटियों को ब्राह्मी और सुंदरी को अंक और शिक्षा प्रदान की थी, और जिन्होंने अपने बेटे सम्राट भरत चक्रवर्ती के लिए असी, मशी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, इन षटकर्म का उपदेश प्रदान किया था। ऐसे हमारे भगवान आज हमारे बीच में नहीं है, निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। लेकिन विश्वादी वीरांता हम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से लेकर के वर्तमान शासनायक तीर्थंकर परम ज्योति महावीर भगवान को स्मरण करते हैं। क्योंकि भगवान तो निर्वाण को प्राप्त हो गए, लेकिन हमारे पास यह आचार्य परंपरा आई है। उस आचार्य परंपरा में बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, जो आचार्य श्रुत को धारण करने वाले, ग्रंथों के निर्माण करने वाले, मुनि संघ के निर्माण करने वाले, चतुर्संघ को शिक्षित दीक्षित करने वाले, और आचार्य जिन शासनोन्नति रहा, जिन शासन को उन्नत करने वाले, महिमा मंडित करने वाले और धर्मधारी और नरेशा, जिस राजा में इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जिस राजा के राज्य में आचार्य महाराज तपस्या, ज्ञान,
ध्यान, योग करते हैं, चातुर्मास करते हैं। आचार्य कहते हैं कि एक आचार्य महाराज की तपस्या का 6वां भाग राजा को चला जाता है। आज हमारे बीच में राजा यदि कोई है तो हमारे आप सबके प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उनके पावर से, उनकी सूझबूझ से आज मिलिट्री बॉर्डर पर अपने जी जान को लगाए हैं। यदि मिलिट्री एक पल को भी बॉर्डर से हट जाएगी, आप 4 दीवालों में बैठ करके धर्म ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसी शासन प्रशासन, ये इनका जैन शासन के लिए योगदान रहा है। अकबर बादशाह के समय भी जैनों के मंदिरों की रक्षा हुई, मंदिरों के निर्माण हुए, मूर्तियों की रक्षा हुई। जैन शासन को मानने वाले दिगंबर आचार्यों के यत तत् सर्वत्र विहार हुए, मुनियों के विहार हुए, ग्रंथों का निर्माण हुए, और यहां तक कि उनके शासन काल में करोड़ों की तादाद में जैन समाज, जैन वर्ग के लोग थे। उन सबका संरक्षण हुआ और उसी की देन की आज हम लोग यहां पर आए हुए हैं। और उसी परंपरा में अनेक अनेक आचार्य आए हुए हैं, जिन आचार्यों में आचार्य नंदी, आचार्य नंदी मित्र, आचार्य गोवर्धन, आचार्य भद्रबाहु, ऐसे नंदी, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, श्रुत केवली 5 जैसे महान आचार्य आए हुए हैं। और आचार्य भद्रबाहु महाराज के शासन काल में उनके प्रधान शिष्य ऐसे वह वीर शासन को करने वाले, यह हमारे श्रुत केवली, जिन्हें कि आचार्य भद्रबाहु महाराज कहते हैं, उनके शासनकाल में अंतिम सम्राट, मुकुटबद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में अंतिम मुकुटबद्ध सम्राट रह करके जैन शासन की यत तक प्रभावना की है। और उसके साथ उन्होंने अपने गुरु से जैन दीक्षा लेकर के और श्रवण बेलगोल में जाकर के गुरु की समाधि हुई, वहीं पर उनकी भी समाधि को प्राप्त हुए हैं। वहीं पर उनके चाणक्य, जो अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य माने जाते हैं, उन्होंने भी जाकर के मुनि जैन दिगंबर दीक्षा को प्राप्त किया था। इस प्रकार जैन शासन के प्रभावना में राजाओं, महाराजाओं का और संतों का योगदान हुआ है। दूसरी ओर हम आपको बताते हैं कि जैन शासन के योगदान में हमारे वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर महावीर भगवान, आज के भारत की आपके जो आप बोलते हैं कानून की पुस्तक, भारतीय लॉ और भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान में सबसे ऊपर जैन भगवान महावीर भगवान का यह चित्र आपके भारतीय संविधान की पृथ्वी पर बना हुआ है। और वहां पर आप देखिए, एक मयूर है, 2 पक्षी हैं, और यह जैन शासन की पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म, सत्यमेव जयते, धम्मम शरणम गच्छामि की युक्ति को चरितार्थ करता है। यह तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का यह चित्र मूल पृथ्वी के ऊपर फ्रंट पर बना हुआ है। ऐसे हमारे शासकों ने तीर्थंकर परमात्मा को अपना आराध्य माना है। दूसरी ओर आपके भारत के राष्ट्रपति कार्यालय में अंतिम शासन नायक तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की एक दूसरी प्रतिमा विराजमान है, जहां की प्रतिमा के सामने जापान के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दोनों मिलकर के तीर्थंकर महावीर भगवान की प्रतिमा के सामने पुष्प गुच्छ भेंट कर रहे हैं। और नीचे लिखा है कि कोई भी शासक आते हैं, भगवान महावीर के चरणों में पुष्प गुच्छ भेंट करके और भारतीय चर्चा में अपना योगदान देते हैं और वहां से चर्चा को प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से यह जैनों का हमेशा हमेशा योगदान रहा है। दूसरा, जैनों के भारतीय संविधान में और स्वतंत्रता में जैनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की बैठक में बहुत सारे जैन बंधु थे। भारतीय संविधान सभा में लगभग 350 सदस्य थे, इसमें 6 जैन सदस्य थे और उसमें 6 में 4 के यह चित्र और नाम दिए जा रहे हैं। पहले हैं श्री अजय प्रसाद जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश, दूसरे कुसुम चंद जैन इंदौर मध्य प्रदेश, तीसरे हैं श्री बलवंत सिंह मेहता उदयपुर राजस्थान और चौथे हैं श्री रतनलाल मालवीय सागर मध्य प्रदेश। इस प्रकार से इन लोगों का यह योगदान भारतीय संविधान विधान में दिया गया है और हम सभी त्याग की प्रतिमूर्ति अपने भगवान को याद करते हैं, क्योंकि आज दुनिया में यदि कोई खड़े रूप में
दिगंबरत्व का, जैनत्व का यदि कोई प्रतिपादन करने वाले कोई प्रभु हमारे हैं तो वह हैं श्रवण बेलगोल गोमटेश भगवान बाहुबली। क्योंकि दुनिया में सारे हमारे परमात्मा विराजमान हैं, बैठे हुए मूर्ति में हैं, चाहे वो कुंडलपुर के बड़े बाबा हो, चाहे ग्वालियर गोपाचल के बड़े बाबा हो, या कि रहेली पटना के गंज के बड़े बाबा हो, ये सब हमारे बड़े बाबा विराजमान हैं। लेकिन श्रवण बेलगोल गोमटेश्वर भगवान बाहुबली हमारे आज तक खड़े हुए हैं। और जब यहाँ पर 1981 वहां पर जब यह श्रवण बेलगोल महामस्तकाभिषेक हुआ था तो उस समय स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का वहां पर आगमन हुआ। और जब आगमन होने के पश्चात जब उन्होंने भगवान बाहुबली के ऊपर अपने यान के माध्यम से घूम करके और पुष्पों की वृष्टि किया, जैन साधन का प्रभुत्व किया, जैनों को योगदान दिया, जैनों की संप्रभुता, इस प्रकार राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की सार्वभौमिकता और राष्ट्र संप्रभुता बरकरार रहती है, वैसे ही जैन का भी अधिकार हमारा स्वतंत्र है और वह बरकरार रहे। इस प्रकार करने के लिए वहां पर आचार्य स्वर्गीय देशभूषण सागर जी महाराज और उपाध्याय विद्यानंद जी महाराज के तत्वाधान में गोमटेश्वर भगवान बाहुबली के मूर्ति के महाअमृत का कार्य सानंद संपन्न हुआ। मैं वर्षों राजस्थान में रहा। कितने थे? 4 के 4, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष में रहा। 4 के 4 और 2 के 2 बुंदेलखंड में आया। देखो इन लोगों ने धन तो दिया है, ये चेतन धन का अंबार लगा दिया है। क्या धन दिया है? तुम क्या देखोगे, क्या बात करोगे? तुम पत्थर की बात करते, उन्होंने चेतन धन को दिया है और मुनि और आर्य का इलक शुल्लक के संघ को निर्माण किया है। और गुरुदेव ने कहा देखो हमारे मुनि संघ हमारी चेतन मूर्ति है, साक्षात आज संत हैं, कल अरहंत बनेंगी, तीर्थंकर बनेंगी, भगवंत बनेंगी। देखो इनको जरा, धन तुम्हारा क्या काम आएगा? यदि चेतन धन है तो तुम्हारा धन काम आएगा, और चेतन धन ही नहीं तो तुम्हारा धन कामबार क्या करेगा? इस अपेक्षा से गुरुदेव ने बुंदेलखंड को चुना है और संघ का निर्माण किया है, गुरुकुल का निर्माण किया है, मुनिराज आर्य का इलक शुल्लक का निर्माण किया है। और उन्हें भी याद करते हैं जो गुरुदेव ने प्रथम जैनेश्वरी दिगंबर दीक्षा को प्रदान किया था। ऐसे महामुनिराज निर्यापक श्रमण, प्रथम श्रमण निर्यापक श्रमण महामुनिराज, जिनका कि बंडा नगर में सत्संग चातुर्मास हो रहा है, ऐसे महामुनिराज समय सागर जी महाराज को बारंबार नमस्ते वंदन प्रणाम करते हैं, जो जैन शासन की महिमा मंडित कर रहे हैं। योगी हैं, साधक हैं, ध्यानी हैं और ग्रंथों के प्रणेता हैं। ऐसे महान साधक के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। और जो मुनिराज नागपुर महाराज की भूमि में कौन है? मुनिराज योग सागर जी महाराज परबारपुरा मंदिर में सदन के साथ जैन शासन उन्हें प्रभावना कर रहे हैं। तीसरी ओर मुनिश्री नियम सागर जी महाराज जो कर्नाटक में हैं और वह भी श्रावकों का निर्माण कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाओं को निर्माण किया है, बड़े बड़े शिविर लगाते हैं और लोगों के अध्ययन अध्यापन करा करके उनको जैनत्व के संस्कार देते हैं, कुलाचार देते हैं, श्रावकाचार देते हैं और कहते तुम जैन हो। यदि 24 घंटे में अपने खेत पर रहते हो, मंदिर नहीं आ पाते, तो एक काम करिए, सुबह दोपहर शाम 24 घंटे में एक बार जैन भगवान के मंदिर आइए, पूजन करिए, अभिषेक करिए, जाप करिए, स्वाध्याय करिए और अपने घर को जाइए। इसके माध्यम से पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होगा और लमोकार मंत्र की आराधना कीजिए। चौथी ओर यूपी ललितपुर, जहां की मुनि पुंगव कल प्रश्न किया गया था शाम के, मुनि पुंगव मुनिश्री निरापक मुनिराज पंचम मुनिराज समता सागर जी महाराज से कि मुनि पुंगव क्या कहलाते हैं? जो श्रेष्ठ होते हैं, ज्येष्ठ होते हैं, वरिष्ठ होते हैं और गरिष्ठ होते हैं। ऐसे मुनिराज सुधा सागर जी महाराज आज ललितपुर उत्तर प्रदेश की भूमि में जैन शासन को महिमा मंडित कर रहे हैं। हजारों की तादाद में वहां पर शिवरात्रि यहाँ देखना हो तो पर्यूषण के बाद जाके देखना, क्या नजारा आपको आएगा। जो नजारा लोगों ने कुंडलपुर में बड़े बाबा का देखा है, गुरुदेव के संघ को देखा है और अपने जीवन को धन्य कृतार्थ किया है, वो गुरुदेव थे, ये शिष्य हैं, इसलिए उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के वंश हैं। और जाकर के आप ललितपुर में देखिए और पंचम निर्यापक मुनिराज महामुनिराज
बड़े महाराज मुंशी समता सागर जी महाराज, हम आपके बीच में विराजमान हैं। बादशाह मूर्ति हैं, त्याग की मूर्ति हैं, साधक के योगी हैं, कुशल निर्यापक हैं और संघ के संचालन में कुशल हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं, मनीषी हैं, कवि, साहित्यकार हैं, योगी हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं। ऐसे साधक और शिविर संचालक में जहां की हम महामुनिराज महासागर जी को याद करते हैं, जिन्होंने की अपनी त्याग तप साधना के माध्यम से, अपने योग के माध्यम से, अपनी चिंतन शैली के माध्यम से समाज को संस्कार दिया है। जहां समता सागर जी महाराज ने अपनी सर्वासिद्धि और तत्वशुद्धि क्लास को लगाया है, क्लास में प्रवचन दिए हैं, क्लास लगाई हैं और अपनी चर्या करते हुए जैन शासन को महिमा मंडित कर रहे हैं। वहीं महासागर जी महाराज भी अपनी साधना के माध्यम से, योग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, अपने प्रयोग के माध्यम से और युवा पीढ़ी को संस्कारित कर रहे हैं। ऐसे महामुनिराज महासागर जी महाराज हमारे बीच में विद्वान हैं और इनको देख करके याद आता है कि जब ये हमारे महाराज ऐसे हैं तो वह भीम महाराज कैसे होंगे, वह बाहुबली महाराज कैसे होंगे, युधिष्ठिर महाराज कैसे होंगे और अर्जुन महाराज कैसे होंगे और अनेक संत साधक कैसे होंगे। और जहां हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज हैं, जिन्होंने इस शिविर की संयोजना में अपना योगदान दिया है। पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, बालिका वर्ग, बालक वर्ग, महिला मंडल, पुरुष मंडल और सब हैं। सबसे आगे पीछे और कमंडल, पीछे उसके सारे सारे मंडल। ऐसे हमारे पीछे और कमंडल के पीछे चलने वाले सारे सारे मंडल, जिनमें आपके बड़े मंदिर के लोग, हदाईपुरा के लोग, शांतिनाथ जनालय के लोग, महावीर जनालय के लोग और अखंड सकल दिग्गज समाज पंचायत कमेटी बेगमगंज, इस प्रकार सारे सारे लोग मिलकर के यह कार्य कर रहे हैं। और देखो, बुंदेलखंड में कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। जब सब मिलकर के काम करते हैं तो यह काम हुआ करता है। और मुनि श्री समता सागर जी महाराज निर्यापक महाराज, मुनि श्री महासागर जी महाराज और मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज, तीनों हमारे लिए मुनि महाराज मिले हैं, जो कुशल संघ संचालक और समाज को जोड़ने वाले हैं और जिन साथ प्रभावना करने वाले हैं। यह गुरुवर के आशीर्वाद से चतुर्थ निर्यापक महाराज के पास से बिहार करके गुरुदेव के आशीर्वाद से कुंडलपुर में जब पंचम निर्यापक, प्रथम कुंडलपुर के निर्यापक महाराज बने, आचार्य महाराज ने कहा यह दो मुनिराज तुम्हारे संग में रहेंगे। तो महाराज ने कहा, गुरुवर आपका आदेश, आपकी आज्ञा शर्माते और आप जो भी कहेंगे, जैसा कहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस गुरुवर आपके चरणों में रहे मेरा यह शीश, गुरुदेव आपके इन पावन चरणों में रहे मेरा शीश और शीश पर है गुरुदेव आपकी वरदानी आशीष, आपका वरदानी आशीष। जहां पर गुरुदेव आपकी कृपा है वहां मुझे किसी प्रकार सोचने की आवश्यकता नहीं है। जय नम जितु शासनम वंदे विद्यासागरम। ओम जय नम शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री उत्तम चंद जी, सुलोचना जी सराफ, श्री शैलेंद्र, अमिता सराफ, श्री सत्येंद्र, सची सराफ, श्री मनीष, वर्षा सराफ, अनुष्का, ओशी, सात्विक, निष्ठा, आर्जव, भव्य एवं समस्त सराफ परिवार बेगमगंज।